ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड एनी अपने एक्स बॉयफ्रेंड जियांग को होटल के कमरे में रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसके साथ एक बार और रोमांस करे, उसे उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होना है। जियांग ये बात सुनते ही एनी पर भड़क जाता है। कुछ साल पहले एनी ने इतनी रूथलेसली जियांग से ब्रेकअप किया था। उस टाइम वो क्रिपल्ड था, मतलब हो गया था एक एक्सीडेंट में, और एनी भी उसे छोड़ करके चली गई थी। उस समय एनी जियांग के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी, लेकिन एनी ने जियांग से झूठ बोल दिया था कि उसने उसके बेबी को एबॉर्ट करा दिया है। इतने साल बाद वो वापस से जियांग के पास आई थी। इस सब के पीछे एक बड़ा राज था और सच्चाई जियांग को पता ही नहीं था। जियांग एनी से कहता है कि मैं नफरत करता हूँ तुमसे, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी जैसी लड़की की तरफ मैं मुड़ करके दोबारा कभी नहीं देखूँगा। ये कह के वो एनी को रिजेक्ट करते हुए वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हम लोग एक छोटी बच्ची को देखते हैं। वो डॉक्टर गू के साथ हॉस्पिटल में थी। वो उसकी मॉम का फ्रेंड था, यानी ये बच्ची एनी की है और डॉक्टर गू एनी का फ्रेंड था। वो उसका हॉस्पिटल में ख्याल कर रहा था। यहाँ पर उसे ऑपरेशन करने के लिए जाना पड़ता है। एनी उसका दिया हुआ चॉकलेट लेकर के आगे बढ़ती है। तभी दूसरा छोटा बच्चा एनी को परेशान करने लगता है और कहता है कि वो कितनी अनलकी है, उसके तो डैड ने भी उसे छोड़ दिया है। उसकी माँ भी अपने बच्चे को यही सिखा रही थी, इसी तरीके से दूसरों का इंसल्ट करने के लिए उसे बता रही थी। वो लोग सारे मिल करके एनी के बच्चे को काफ़ी परेशान करने लगते हैं। तभी एनी यहाँ पर बीच में आती है और वह उसकी माँ को सबक सिखाती है और वार्न करती है कि मेरी बच्ची को अगर परेशान किया तो उसके लिए सही नहीं होगा। असल में एनी की बच्ची की तबीयत ख़राब है। एनी ने उसे एडमिट किया है। इस बच्ची को ठीक करने के लिए ही उसे दूसरे बेबी की ज़रूरत है। अब आप लोग तो जानते ही हैं कहानी किधर बढ़ रही है। यहाँ पर इंटरव्यू आ रहा था जियांग का, जिसे देख करके एनी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जियांग की अब जो फियांसे थी, होने वाली थी लिली, उसके बारे में ये बातें यहाँ पर बताई जा रही थी कि वो लिली से इंगेज हो रहा है। एनी ये सुन के सैड तो हो जाती है, लेकिन वो सोचती है कि उसके लिए बेहतर वही है कि वो अपनी जैसी किसी लड़की से इंगेज हो जाए। एनी के बच्चे उससे पूछती है कि क्या ये मेरा डैड है। जी हाँ, यहाँ पर बातों को घुमा देती है। वो छोटी बच्ची को सच्चाई नहीं बताना चाह रही थी। फ्लैशबैक में वो याद करती है जियांग पैर से क्रिपल्ड हो गया था बेचारा। एनी ने कितनी बेरहमी से उसके साथ ब्रेकअप किया था। सच्चाई तो ये था, जियांग की माँ को एनी रिक्वेस्ट करने के लिए गई थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप लोग जियांग का ट्रीटमेंट करवाइए। उसकी माँ ने एक ही शर्त रखा था कि अगर एनी उससे ब्रेकअप कर लेगी, पूरी तरीके से उससे अलग हो जाएगी, तो ही वो जियांग का ट्रीटमेंट करवाइए। क्योंकि एनी के साथ ही रिलेशनशिप में रहने के लिए जियांग ने एनी अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। इसी वजह से एनी कुछ पैसे लेकर के उसकी माँ की तरफ से जियांग से ब्रेकअप करके वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। ये बात जियांग को सच्चाई पता ही नहीं था। एनी अपनी मर्जी से नहीं गई थी, वो जियांग के ही सही फ्यूचर के लिए उसे छोड़ के गई थी। कुछ टाइम बाद एनी को पता चलता है कि असल में वो प्रेग्नेंट सही में है और उसने जियांग के बेबी को बॉर्न किया है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है अचानक से। चेकअप कराने पर पता चलता है कि असल में उसे बोन मैरो की ज़रूरत है। इसके लिए एनी को एक नया बेबी बॉर्न करना होगा जिससे कि उसके बोन मैरो मैच हो सके। इसी वजह से एनी वापस लौट करके जियांग के पास गई हुई थी। इधर जियांग को उसकी माँ कॉल करती है, कहती है कि क्या वो वापस से एनी के पास जा रहा है। वो कहता है कि मैं एनी से नफरत करता हूँ, उसके साथ मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। उसकी माँ कहती है यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है ना उसने किस तरीके से मुझसे पैसे लेकर के तुमसे ब्रेकअप किया था। जियांग बात करके फ़ोन रख देता है। वो वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र एनी पे पड़ती है। वो रोड साइड स्टॉल लगाई हुई थी ज्वेलरी का। वो ये सोचता है कि एनी ने तो इतने अच्छे खासे पैसे लिए थे मेरे माँ से, फिर वो इतनी जल्दी इन पैसों को कैसे ही खर्च कर दी। यहाँ पर वह एनी को जब चीज़ों को बेचते हुए देखता है तो खुद को एनी का मदद करने से रोक नहीं पाता है। बहुत सारे कस्टमर्स भेज देता है जो कि एनी के बहुत सारी ज्वेलरीज को बाय कर लेते हैं। एनी ये देखते ही बहुत खुश हो जाती है कि आज की बिक्री काफ़ी अच्छी हुई है। अगर इसी तरीके से ये चीज़ें होती रही तो वो ज़रूर ही यहाँ पर अपनी बेटी के लिए और अच्छे ट्रीटमेंट और स्कूल का इंतज़ाम कर पाएगा। एनी को नहीं पता था कि जियांग ने असल में यहाँ पर उसकी मदद की है। रात में जब वो लौट रही थी तब यहाँ पर कुछ लोकल गुंडे एनी को परेशान करने लगते हैं।
एनी खुद को सेव करके वहाँ से जा रही थी, लेकिन वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी जियांग यहाँ पर एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो गुंडे यहाँ पर जियांग को ये बताने वाले थे कि एनी की एक बच्ची भी है, एनी उनकी उल्टी कुटाई कर देती है। वो लोग डर के मारे वहाँ से फरार हो लेते हैं। वो पूछती है जियांग यहाँ क्या कर रहा है, तो जियांग झूठ बोल देता है, वो तो वहाँ से गुजर रहा था। और अगर उसे पता होता कि एनी है जिसे कि ये गुंडे परेशान कर रहे हैं, तो वो उनकी मदद करने के लिए तो कभी नहीं आता। एनी यहाँ पर जियांग से वापस से कहती है कि वो दोबारा उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। क्या वो उसके साथ सिर्फ एक बार इंटीमेट नहीं हो सकता है? जियांग कहता है, तुमने खुद को समझ क्या रखा है? इतना रूथलेसली एक तो तुमने मुझे छोड़ दिया और अब तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हो। चलो, ग्रैंड मदर तुमसे मिलना चाहती थी तो तुम उनसे मिल लो। एनी को याद आता है ग्रैंड मदर जब वो और जियांग रिलेशनशिप में रहा करते थे तब उनके साथ कितनी अच्छे तरीके से बिहेव करती थी। जियांग एनी को अपने घर लेकर के जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि ग्रैंड मदर असल में अब इस दुनिया में नहीं है। उनके ब्रेकअप के बाद ग्रैंड मदर की भी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। वो हमेशा ही एनी को मिस करती थी, लेकिन लास्ट टाइम में भी एनी को वो भूल नहीं पाई थी। एनी को ये देख के बहुत अफसोस होने लगता है कि काश वो ग्रैंड मदर के लास्ट समय में उसके साथ रह पाती। वो रोते रोते वहीं सो जाती है। इधर दूसरे कमरे में जियांग अपने ऑफिस का काम निपटा करके लौटता है तो देखता है एनी वहीं सोफे पर सो रही है। वो उसे उठा करके बेड पे लेके जाने का कोशिश करता है ताकि वो वहाँ पर आराम से रेस्ट कर सके। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था एनी के करीब जाने से। वो सोचता है इस लड़की ने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया, स्टिल वो क्यों ही उसके बारे में सोच रहा है और वो क्यों ही उससे इतना प्यार अभी भी कर रहा है। अगली सुबह एनी की नींद खुलती है तो वो समझ गई थी कि जियांग ने उसे उठा करके बेड पे रखा होगा। जब वो वहाँ से निकल रही थी तब वो अपना और जियांग का फ़ोटो देखती है। ये उस टाइम का पिक्चर था जब जियांग ने एनी को प्रपोज़ किया था। वो गेम जीतने के बाद एनी उस मोमेंट को अपनी पूरी लाइफ कभी नहीं भूल सकती थी। जियांग कॉलेज का इतना फेमस लड़का हुआ करता था। उनका यहाँ पर ये कपल वाला रिंग भी था। जियांग से वो पूछती है कि ये रिंग तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जियांग कहता है, वो मैंने इसलिए खुद के पास रखा है ताकि ये रिंग मुझे याद दिलाते रहे कि मैंने अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती की थी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आकर के। वो एनी से वो रिंग लेकर के बाहर फेंक देता है। एनी उस रिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, वो गिरने वाली थी। जियांग उसे रोक लेता है। वो उसे डांटते हुए कहता है, अभी इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? जब ब्रेकअप के समय ये रिंग फेंका था तब तुम्हें नहीं लगा था? जाओ जाके वो रिंग ढूंढो, और अगर तुमने वो रिंग ढूंढ लिया तो फिर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए सोच सकता हूँ। एनी ये बात सुनते ही वो रिंग खोजने के लिए निकल जाती है। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन एनी को वो रिंग मिल ही नहीं रहा था क्योंकि जियांग ने वो रिंग फेंका ही नहीं था। उसे अपने पास ही वो रिंग रखा हुआ था। एक टाइम था जब एनी ने ये रिंग फेंका था और जियांग ने उस रिंग को खोज करके संभाल करके रखा हुआ था। एक कभी का वक्त है जब एनी वो रिंग ढूंढ रही है। काफ़ी तेज़ बारिश में भीगने के बावजूद भी उसे वो रिंग नहीं मिलता है। जियांग उसे वो सिर्फ कमेंट करने के लिए जाता है। वो कहता है, अगर तुम अब भी सच बता दो कि आखिरकार तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था तो मैं तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोच सकता हूँ। एनी उसे सच नहीं बता सकती थी। उसकी माँ ने उसे वार्न किया था। जिस जियांग के अच्छे फ्यूचर के लिए उसने ये सब कुछ किया था वो वापस से सब कुछ बर्बाद तो नहीं कर सकती थी। वो कहती है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे साथ थी, इसी वजह से जब मुझसे तुम मेरे खर्चे नहीं उठा पाए तो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन जियांग जानता था कि एनी झूठ बोल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। तुम सच में मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना। वो एनी को वहीं छोड़ करके कमरे में चले जाता है। अब इतनी रात हो गई थी कि एनी ऑब्वियसली यहाँ से तो घर जा नहीं सकती थी, तो उसे आज रात यहीं जियांग के घर पर ही वापस से बिताना पड़ता है। फ्लैशबैक में वो याद कर रही थी उसकी माँ ने उसे धमकी दिया था। एनी जब दोबारा वापस आई थी अपनी बच्ची के लिए तो जियांग को सच नहीं पता चलना चाहिए, वरना ये उसके और उसकी बच्ची के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। अगली सुबह एनी वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी जियांग अपनी होने वाली फियोंसे लिली को लेकर के यहाँ पर आ जाता है। लिली एनी को देख करके ही उसे काफ़ी डांटने लगती है कि क्या जियांग की पहले ज़िंदगी बर्बाद करने से उसे चैन नहीं मिला था, जो वो दोबारा जियांग के लाइफ में आ रही है। वो एनी का काफ़ी इंसल्ट करने का कोशिश करती है। एनी उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम होगी जियांग की फियोंसे, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर मेरा इंसल्ट करोगी तो दोबारा तुम्हें यही पनिशमेंट मिलने वाला है। जियांग भी लिली के सामने
उन्हें ये दिखा रहा था उसे एनी से कोई मतलब नहीं है। एनी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसका बैग वहीं गिर गया था तो जियांग वो बैग लेकर के उसे देने के लिए जाता है। वह रास्ते में पैदल चलते हुए जा रही थी, तभी जियांग यहाँ पर एनी को लिफ्ट दे देता है। वो हॉस्पिटल के थोड़े पहले ही उतर जाती है। जियांग को ये लगता है कि कहीं एनी बीमार तो नहीं है। आखिरकार वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है। वो एनी को पीछे जा कर के हॉस्पिटल पता करने का कोशिश करता है। आखिरकार एनी हॉस्पिटल में कर क्या रही है। इधर हॉस्पिटल में जियांग गलती से अपनी बच्ची से टकराता है। उसे बिल्कुल वो एनी की तरह लगती है। एक पल को उसे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ये एनी की ही तो बच्ची नहीं है। फिर सोचता है कि नहीं नहीं, ये खुद को हेलुसिनेट कर रहा है, ये उसकी और एनी की बच्ची हो ही नहीं सकती है। एनी और जियांग में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो बताती है, मेरी मॉम हमेशा ही आपके इंटरव्यूज़ देख करके कभी हंसती है कभी रोया करती है। मुझे तो लगता है कि आप ही मेरे डैड हो। जियांग को ऐसा लगता है कि ये तो छोटी बच्ची है, इंटरव्यू में किसी शॉर्ट ड्रामा के एक्टर को देख करके अपना डैड समझ रही होगी। उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन उसे उस बच्ची से एक अलग ही फैमिलियरिटी फील हो रही थी। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। जियांग के वहाँ से जाने के बाद एनी की बच्ची की तबीयत अचानक से वापस से ख़राब हो जाती है। डॉक्टर गो उसे समझाते हैं कि देखो यार, इसका ऑपरेशन हमें जल्द से जल्द करना पड़ेगा, वरना फिर इसके पास ज़्यादा लाइफ लाइन बची नहीं है। एनी बहुत ही ये बात सुनकर के परेशान हो जाती है। वो जियांग के वेयर बोर्ड्स को पता करती है और क्लब पहुंच जाती है, जहाँ पर कि जियांग अपने दोस्तों के साथ बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। जियांग के इस क्लोज फ्रेंड को उसके और एनी के सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता था। एनी वहाँ क्लब गर्ल बन के गई हुई थी जियांग को कन्विंस करने के लिए कि उसे उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होना है। यहाँ पर उसका दोस्त जियांग की वजह से एनी को काफ़ी परेशान करता है और उसे पनिशमेंट देने के लिए अल्कोहल ड्रिंक करने के लिए बोलता है। एनी जानती थी कि वह अल्कोहल से एलर्जिक है, स्टिल वो जियांग को कन्विंस करने के लिए ड्रिंक कर लेती है। जियांग उसका इंसल्ट करने के लिए कहता है कि वो जितने अपने कपड़े खोलेगी वो उतनी बार उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार है। एनी ये भी ह्यूमिलिएशन झेलने के लिए तैयार थी अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए। वो एक एक करके खुद को अनड्रेस करने लगती है। जियांग ये देख करके उल्टे एनी पर और भी ज़्यादा भड़कने लगता है कि वो इतनी ज़्यादा डिस्परेट आखिरकार क्यों है, वो इस हद तक कैसे गिर सकती है। एनी एक तो नशे में थी और दूसरा अल्कोहल से उसकी एलर्जी और ज़्यादा बढ़ रही थी। वो जियांग से कहती है, जैसे तुमने कहा था मैंने अपने ड्रेस के 4 पीसेज ओपन किए हैं तो तुम्हें 4 बार मेरे साथ रोमांस करना होगा। जियांग एनी की हालत देख करके उसका चेकअप कराने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि वो अल्कोहल से एलर्जिक है तो उसे ये ड्रिंक नहीं करना चाहिए। जियांग सोचने लगता है कि आखिरकार ये लड़की ऐसा क्यों करना चाह रही है। एनी को होश आता है तो उसे ठीक ठाक देख करके वो वहाँ से जाने लगता है। एनी कहती है, मैंने 4 कपड़े खोले हैं, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते हो। जियांग उसे कहता है, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, ना ही तुमसे वादा किया था। जब तुम मुझे इतना क्रूएल तरीके से छोड़ करके जा सकती हो तो भला मैं तुम्हारा बात क्यों ही मानूं। इतने साल में कितना परेशान रहा तुम्हें इस बात का कोई आइडिया भी नहीं है। एनी उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि वो बस उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है और वो उसके पर्सनल लाइफ को कभी इंटरफेयर नहीं करेगी, उसे जिससे शादी करना है कर ले। लेकिन जियांग इस बात से कहीं और ज़्यादा भड़क जाता है। वो बार बार एनी से सिर्फ यही पूछ रहा था कि आखिरकार एनी ने उससे ब्रेकअप क्यों किया, वो उसे सच्चाई बताए। लेकिन एनी उसे सच्चाई किसी हालत में नहीं बता सकती थी। जियांग का गुस्सा उसे देख करके और ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा था। तभी वहाँ पर एनी को उसकी बच्ची का कॉल आ जाता है। जियांग फ़ोन उठाता है, उधर से छोटी बच्ची का आवाज़ आ रहा था तो उससे ऐसा लगने लगता है कि कहीं ये एनी की तो बेबी नहीं है। वो एनी से पूछने लगता है, लेकिन फिर उसने उसे ऐसा कह के रखा था कि असल में ये उसकी गॉड मदर है, तो उससे ऐसा लगने लगता ओह तो इट मीन्स कि उसकी अपनी बेटी नहीं है। एनी कहती है, मेरी दोस्त की बेटी है, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम बेकार में ही मुझ पर शक कर रहे हो। जियांग गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी फैमिलीज़ को देख करके वो काफ़ी इमोशनल हो रहा था। सोचता है कि अगर एनी ने बेबी अबॉर्ट नहीं कराया होता तो आज हमारी भी ऐसी फैमिली होती। तभी वहाँ पर उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो लिली के साथ उसे बार बार डेट पर भेज रही थी और उसे एनी को छोड़ने के लिए कह रही थी। जियांग अपनी माँ की बातें सुन करके और परेशान हुए रहता था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके इस टॉर्चर के पीछे कोई और नहीं, खुद उसकी माँ ही है।
इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी अपनी छोटी बच्ची का ख्याल रख रही थी। वो उसके पिलो के नीचे जियांग का फ़ोटो देखती है तो कन्फ्यूजन में हो जाती है कि जियांग का फ़ोटो उसकी बच्ची के पास क्या कर रहा है। जियांग अपनी माँ के साथ मजबूरी में लिली की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जाता है। लिली को साफ पता था कि जियांग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, स्टिल यहाँ पर वो उसके पीछे पड़ी हुई थी और वो कैसे भी जियांग को अपना बनाना चाह रही थी। इधर दूसरी तरफ हम लोग एनी को देखते हैं। वो भी उसी होटल में किसी काम से आई हुई थी। जिस बिजनेसमैन से वो मिलने के लिए आई हुई थी वो उसके साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा था। उसने उसे पहले ही लव पोशन दे दिया था, जिस वजह से एनी को बहुत ही परेशानी हो रही थी। जैसे तैसे करके वो खुद को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर निकलती ही वो जियांग से टकराती है और उसे अपना मदद करने के लिए कहती है। जियांग एनी को ऐसे कंडीशन में छोड़ नहीं सकता था। उस बदमाश बिजनेसमैन को वो सबक सिखाता है और एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। एनी के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे तो जियांग के पास कोई ऑप्शन नहीं था एनी के साथ इंटीमेट होने के अलावा। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो सोच रही थी कि क्या एक बार इंटीमेट होने से वो सही में प्रेग्नेंट हो पाएगी, लेकिन उसे पता था कि जियांग ऑब्वियसली दोबारा उसके साथ तो कभी इंटीमेट होने नहीं वाला है। वो भी उसने सिर्फ उस पर एहसान नहीं किया था, वो यहाँ पर उसके जगने के पहले वहाँ से चले जाना चाह रही थी। यहाँ पर उसे कॉल आता है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। उसकी बच्ची की तबीयत ख़राब थी और जो जियांग की मोम थी वो वहाँ पहुँची हुई थी। उसकी मोम एनी को वार्न करती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी वार्निंग समझ में नहीं आती है। एनी उसे कहती है कि वो उसके बेटे के क्लोज बिल्कुल भी नहीं जा रही है, लेकिन वो अपनी बच्ची को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है। उसके बच्ची को एक नए बोन मैरो की ज़रूरत है जो कि जियांग के बेबी से ही उसे हो सकता है। इसी वजह से वो यहाँ पर जियांग के पास गई हुई थी। उसकी माँ उसे वार्न करती है और कहती है, देखो अगर तुम मेरी वार्निंग नहीं सुनोगी तो जियांग के साथ साथ मैं तुम्हारे साथ और लोगों को भी हर्ट करूँगी, जैसा मैंने पहले कहा था। वो यहाँ पर एनी को वार्न करती है और जियांग से दूर रहने के लिए धमकी दे करके वहाँ से जाने लगती है। वो इतनी बुरी थी कि उसने छोटी बच्ची को हॉस्पिटल से तक निकाल दिया था ताकि उसका ट्रीटमेंट ना हो सके। एनी कुछ कर नहीं पा रही थी। वो अपने सामान को लेकर के अपने फ्लैट जा रही होती है, तभी जियांग की नज़र उस पर पड़ती है। उस रात जो कुछ हुआ उस बारे में बात करने के लिए उससे जाता है। एनी उसे उसकी माँ के बारे में नहीं बताती है। वो कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ इंटीमेट ही होने के लिए आई थी, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बाद मैं वापस से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊँगी? तुम अभी तक इसी गलतफहमी में थे क्या? अगर इसी गलतफहमी में थे तो वापस निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। ये मैंने पहले भी तुम्हें क्लियर किया था कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ एक बार इंटीमेट होना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं है। बाकी तुम किससे शादी कर रहे हो, किसके साथ रिलेशनशिप में हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर उसे जियांग की माँ का कॉल आता है। फ़ोन जियांग उठा लेता है एनी का और कहता है, आप एनी से अभी भी कनेक्टेड हैं? उसकी माँ झूठ बोल देती है कि एनी ने वापस से मुझसे 3 मिलियन लिए हैं तुमसे अलग होने के लिए। जियांग एनी से पूछता है, एनी हाँ में हाँ मिला देती है। जियांग गुस्से में पैसे उसके मुंह पे फेंक करके चले जाता है और कहता है, तुम तो सच में गोल्ड डिगर ही निकली। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने जिस लड़की से प्यार किया वो लड़की असल में इतनी घटिया निकलेगी। वो खुद सैड था और वहाँ से चले जाता है। एनी के पास कोई ऑप्शन नहीं थे, वो बाकी पैसे लेकर के कमरे में अंदर चली जाती है। जियांग अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए चले जाता है। उसके दोस्तों को उसके लाइफ का सारा अपडेट पता था। वो लोग वहाँ पर जियांग को संतावना दे रहे थे, उसे संभाल रहे थे। जियांग कहता है, अगर एनी मेरे पास पैसे के लिए आई थी तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसे इतने सारे पैसे दे रहा हूँ, स्टिल वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार असली मैटर क्या है। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी की बच्ची एक शॉप पर कल चीज़ें खरीदने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर कि उस दुकानदार को लगता है कि छोटी बच्ची ने पैसे चोरी करके कहीं से लाए हैं। इतने पैसे छोटी बच्ची के पास कैसे हो सकते हैं? उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जियांग यहाँ पर आ जाता है और वो उस शॉपकीपर पर बहुत गुस्सा करने लगता है। एनी की बच्ची यहाँ पर जियांग से अच्छी खासी दोस्ती कर चुकी थी, तो यहाँ पर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, साथ में घूमने वूमने लगते हैं। एनी की बच्ची को ऐसा लग रहा था कि सही में जियांग उसका डैड है, इसी वजह से तो वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज है।
इधर हॉस्पिटल में लिली पहुंच जाती है एनी को परेशान करने के लिए, उसे धमकी देने के लिए कि असल में वो यहाँ पर जियांग से दूर रहे वरना वो उससे और उसकी बच्ची को नहीं छोड़ेगी। जब बात बच्ची की आती है तब भाई साहब एनी कहाँ ही चुप रहने वाले थे। वो जो इसकी पिटाई लगाती है कि बस पूछो ही मत, और लड़ाई झगड़ा काफ़ी आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस चक्कर में बेचारी यहाँ पर एनी की बच्ची को भी चोट लग जाता है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एनी अब तो लिली को नहीं छोड़ने वाली थी। जियांग भी वहाँ पर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये एनी की बच्ची है। अब वो यहाँ पर और ज़्यादा कन्फ्यूजन में था कि अगर ये एनी की बच्ची है तो फिर एनी ने झूठ क्यों बोला कि आखिरकार उसने उनकी बेबी को अबॉर्ट कर दिया था। क्या ये उसका बच्चा नहीं है तो आखिरकार ये किसका बच्चा है। वो यहाँ पर उसके लिए एक बहुत अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम करने के लिए बोलता है, जो डॉक्टर उस छोटी बच्ची को ट्रीट कर सकता था। और इधर लिली जब जियांग से रिक्वेस्ट कर रही थी कि देखो ना, एनी ने मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा है, तो वो कहते आए शुक्र मनाओ कि उसने सिर्फ तुम्हें पीटा है, मैं होता तो तुम्हें सीधे जेल भेज देता। जो हरकत तुमने किया था, दोबारा अगर एनी को परेशान किया या उसकी बच्ची को परेशान किया तो तुम्हारा मैं क्या कर सकता हूँ ये तो तुम्हें अच्छे तरीके से पता है। जितना हो सके एनी से दूर रहो। ये कह के वो एनी को देखने के लिए चले जाता है। यहाँ पर एनी अपनी बच्ची के लिए बहुत ही परेशान थी। डॉक्टर बताते हैं एनी की बच्ची फ़िलहाल के लिए ठीक है, लेकिन उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। जियांग उससे पूछ रहा था कि क्या वो उसकी बच्ची है। तभी डॉक्टर गू एनी का हेल्प करने के लिए आता और कहता है कि नहीं, ये मेरी और एनी की बच्ची है। जियांग को लगने लगता है क्या सही में उससे ब्रेकअप करने के बाद एनी किसी और को डेट कर रही है। जियांग के जाने के बाद एनी गू को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। उसके बेबी को वहाँ से लेके आया जाता है, जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। जियांग यहाँ पर एनी के बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना चाहता था और वो अपने फ्रेंड को इन दोनों का डीएनए टेस्ट कराने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन ये बात जियांग की माँ को पता लग जाती है और वो उसके फ्रेंड से रिपोर्ट लेकर के डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट जो है चेंज कर देती है, ताकि उसे ये ना पता चले कि असल में एनी की ये बच्ची जियांग की ही है। और इधर जो जियांग था इस बात के लिए काफ़ी एक्साइटेड था जानने के लिए कि ये बच्ची उसकी है या नहीं। वो अपने ऑफिस में खुद होकर के रिज़ल्ट आने का वेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो रिज़ल्ट यहाँ पर आता है उसे तो यही पता चलता है असल में ये उसकी बच्ची तो है ही नहीं। अब वो और कन्फ्यूजन में हो जाता है कि क्या सही में एनी ने उससे ब्रेकअप करने के बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप में वो आ गई। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दोबारा हॉस्पिटल में जाता है। उसे पता चलता है कि एनी ओवरवर्क करने की वजह से बेहोश हो गई है। वो छोटी बच्ची यहाँ पर बताती है कि जियांग ये उसका डैड है। वो 5 साल की है जब एनी से उसका ब्रेकअप हुआ था। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताती है जिससे कि जियांग ये तो समझ जाता है एनी ने किसी मजबूरी में ही उससे रिश्ता तोड़ा है और ये उसी की बच्ची है। वो इस बार किसी को बिना बताए पर्सनली डीएनए टेस्ट कराने का डिसाइड करता है कि ये उसकी बच्ची है या नहीं। किसी को भी इस बारे में खबर नहीं लगना चाहिए। इनफैक्ट वो अपने दोस्त को भी नहीं बोलता है। और अब वो एनी को सिर्फ ये पता लगाना चाह रहा था कि ये उसकी बच्ची है या नहीं। अपनी बच्ची के लिए उसने काफ़ी बड़े डॉक्टर का इंतज़ाम किया था। कुछ ही घंटों में उसे वापस से उस टेस्ट का रिज़ल्ट मिल जाता है। इस बार जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट सामने था। असल में वो जियांग की ही बच्ची थी। ये बात जानती ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो छोटे बच्चे की तरह इधर से उधर फुदक रहा था कि फाइनली मेरी भी फैमिली है, फाइनली मेरे भी बच्चे हैं। वो अपने दोस्त को कॉल करके अपनी बच्ची के लिए बहुत सारे खिलौने खरीदवाता है और उसके लिए हॉस्पिटल भेजने के लिए बोलता है। उसका फ्रेंड कहता है लेकिन ये तो तुम्हारी बच्ची नहीं है ना। जियांग कहता है नहीं, किसी ने ये रिपोर्ट्स को चेंज करा दिए थे, मैंने पर्सनली इसका वापस से डीएनए टेस्ट कराया है और ये मेरी ही बच्ची है। जियांग को इतना ज़्यादा खुश तो उसके सेक्रेटरी ने पहली बार उसे देखा था। जैसे ही होश में आने के बाद एनी अपने बच्चे से मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि जियांग वहाँ पर आया हुआ है। वह एनी को कहता है
कि मैं अपनी बच्ची को यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये मेरी बच्ची नहीं है? एनी को एट द एंड जियांग को बताना पड़ता है कि हाँ ये तुम्हारी बच्ची है, लेकिन इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। इसे मैंने जन्म दिया है और जब मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ तो ये मेरे साथ ही रहेगी। अब यहाँ पर जियांग और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। एनी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जियांग उसे सीधे ऑफर देता है, अगर वो अपनी बच्ची के साथ रहना चाहती है तो एनी को उससे शादी करना पड़ेगा। जिस चीज़ से एनी इतने सालों से भाग रही थी वही क्वेश्चन वापस से उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। एनी के पास कोई जवाब नहीं था जियांग को देने के लिए। ये बात जब जियांग की माँ को पता चलती है तो वो गुस्से में उससे मिलने के लिए आती है और कहती है, तुम एक क्रिमिनल के साथ रहना चाहते हो? मतलब लिटरली तुमने देखा है ये एक क्रिमिनल है, तुम जो कि जेल जा चुकी है, और तब भी तुम उसके साथ रहना चाहते हो? एनी के लाइफ का ये एक्सपेक्ट तो जियांग को पता ही नहीं था। ब्रेकअप के बाद वो लिटरली जेल जा चुकी थी कुछ टाइम के लिए। अब वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ था, आखिरकार एनी के साथ क्या हुआ था। एनी से मिलने के लिए जाता है और काफ़ी परेशान होकर के उसे किस करने लगता है। एनी कन्फ्यूजन में थी कि आखिरकार जियांग ऐसा क्यों कर रहा है और वो इतना ज़्यादा ड्रंक क्यों है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले कुछ दिनों तक एनी यहाँ पर जियांग से अलग रह करके अपना पार्ट टाइम जॉब करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई भी जॉब हो नहीं पा रहा था। वो समझ जाती है कि जियांग उसे कोई भी जॉब करने नहीं देगा, उसे एट द एंड उसी के पास लौटना पड़ेगा अगर वो अपनी बच्ची को अपने साथ रखना चाहती है तो। जब वो जियांग से मिलने के लिए जाती है तो उससे पूछता है आखिरकार एनी जेल क्यों गई थी। फ्लैशबैक में एनी याद करती है जब उसने जियांग के बेबी को बॉर्न किया था तब वो ये बात जियांग को बताने के लिए गई हुई थी, लेकिन तब उसने जियांग के कार से किसी और लड़की को उसके साथ उतरते देख लिया था और उसे ऐसा लगा था कि ब्रेकअप के बाद जियांग किसी रिलेशनशिप में है। यहाँ पर जियांग की माँ ने एनी को जेल भेज दिया था, उस पर 5 मिलियन का फ्रॉड का केस लगा करके, जो कि खुद उसने उसे पैसे दिए थे। अब यहाँ पर एनी ना इधर की थी ना उधर की थी, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेल से निकलने के बाद जैसे तैसे करके उसने अपनी लाइफ सुधारी थी। वो जियांग को ये बातें नहीं बता सकती है, लेकिन उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था जियांग से शादी करने के अलावा। इधर हॉस्पिटल में जब दोबारा दूसरे बच्चे एनी के बच्ची का मजाक उड़ा रहे थे कि उसके डैड नहीं है, तभी जियांग यहाँ पर अपनी बच्ची का हेल्प करने के लिए आ जाता है। जियांग और एनी दोनों मम्मी डैडी बन करके अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहे थे। धीरे धीरे इनके बीच रिश्ते काफ़ी गहरे होते जा रहे थे। अगले दिन डॉक्टर गो एनी को कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है और उसकी बच्ची को भी अपनाने के लिए तैयार है। एनी कहती है, सॉरी डियर, मैं चाहे कितना भी साल किसी के साथ बिता लूँ लेकिन मैं जियांग के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊँगी। अब बेचारा गो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। जियांग ने यहाँ पर डॉक्टर गो के कन्फेशन को सुन लिया था। वो तुरंत ही वहाँ पहुँचता है कि कहीं एनी उसे हाँ ना कह दे और उसे शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए लेके जाता है। सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के जाने के बाद जियांग एनी को अपने वही फ्लैट में लेके जाता है जहाँ पर कि जब वो लोग रिलेशनशिप में रहा करते थे तब रहा करते थे। वहाँ पर एनी और जियांग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। एनी सोचती है जियांग ने उन सारी चीज़ों को अब तक संभाल करके रखा हुआ है। जियांग जब अपने ऑफिस के काम से घर आता है तब एनी उसका वेट कर रही थी। वो आते ही रोमांस करने लगता है। एनी खुश थी ये सोच करके कम से कम इस बार तो वो जियांग के साथ रोमांस करने से प्रेग्नेंट हो ही जाएगी, क्योंकि पिछली बार के रोमांस के बाद तो वो प्रेग्नेंट हुई नहीं थी और अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए उसे एनी हाउ बेबी बॉर्न करना होगा जल्द से जल्द, तभी वो उसका बोन मैरो इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी को एक बेटर फ्यूचर देने के लिए वो उसे अपनी कंपनी में जॉब भी दे देता है। एनी वहाँ जॉब करने के लिए जाती है। जो ऑफिस गर्ल थी वो एनी से बेवजह ही जलस हुए जा रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जियांग यहाँ पर उसे कुछ ज़्यादा ही फेवर कर रहा है। अगले कुछ दिन ऐसे ही नॉर्मल बीतते हैं, जहाँ पर कि ऑफिस गर्ल एनी के डिज़ाइंस को चुरा लेती है। जो बिजनेसमैन यहाँ पर आया हुआ था वो उसे अपना डिज़ाइंस बता करके उसे बेच रही थी। एनी गुस्सा करती है कि ये डिज़ाइंस उसके हैं और वो उसके क्रेडिट कैसे ले सकती है। उस मैनेजर का कहना था कि तुम लोग मेरे ही अंडर तो काम कर रहे हो, तो जो जो तुम लोग ड्राइंग्स बनाओगे वो सारे तो मेरे ही हैं। लेकिन जियांग को ये बात पता चल जाता है। वो ऑफिस गर्ल को अच्छा खासा सबक सिखाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर कंपनी में तुम लोगों को काम करने के लिए बुलाता हूँ, एक दूसरे एम्प्लॉय को तुम लोग इस तरीके से कैसे हैरेस कर सकते हो।
अगले दिन लिली यहाँ पर कंपनी में आती है। एनी को यहाँ देख करके वो और ज़्यादा भड़कने लगती है कि एनी यहाँ पर क्या कर रही है। एनी कह रही है मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। बाहर अभी किसी को नहीं पता था कि जियांग और एनी ने असल में शादी कर लिया है। जब लिली यहाँ पर दोबारा एनी को परेशान करने का कोशिश करती है तो वो ऑफिस गर्ल जिसको कि जियांग ने डिमोट किया था एनी के प्लान्स को इस्तेमाल करने के लिए, वो दोनों मिल जाते हैं। एनी को वॉशरूम में बंद करके वो लोग ऐसे उसके ऊपर बहुत सारा पानी फेंक रहे थे। स्टिल एनी ये सब कुछ झेल रही थी और वो बात बात पे छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर जियांग को कंप्लेन नहीं किया करती है। आधी चीज़ें तो वो खुद ही संभाल लेती है। जियांग कंपनी में अपनी छोटी बच्ची को भी लेके आया हुआ था। लिली को जब ये पता चलता है कि बच्ची एनी की है तो वो एनी को इंसल्ट करने लगती है कि बच्चे का नाम लगा करके वो जियांग को सीड्यूस करने का कोशिश कर रही है। जियांग को बीच में आना पड़ता है। वो यहाँ पर आकर के अपने और एनी के रिलेशनशिप को रिवील कर देता है कि वो दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है और ये उनका बच्चा है। ऑफिस में सारे ही चौंक जाते हैं, एनी से काफ़ी डरने लगते हैं क्योंकि ये कंपनी के बॉस की वाइफ थी। ऑब्वियसली उनकी एक गलती और उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। लिली को जब ये पता चलता है कि जियांग ने एनी से शादी कर लिया है तो वो भी चौंक जाती है। अगले दिन घर पर एनी अकेले थी। जियांग की माँ वहाँ पहुँच जाती है। एनी का सामान पैक करके वो उसे घर से बाहर भगवाने का कोशिश करती है। तभी जियांग यहाँ पर आ जाता है एनी के सपोर्ट में। वो कहता है माँ आप मेरे घर से मेरी ही बीवी को कैसे निकाल सकती हैं, मैंने एनी से शादी कर लिया। उसकी माँ को तो पता ही नहीं था कि उसके पीठ पीछे जियांग ने क्या कुछ किया है। वो जियांग पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, लेकिन जियांग का साफ कहना था आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर मैंने यहाँ पर इससे शादी कर भी लिया तो ये मेरी मर्जी है, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, आपको इससे कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। वो अपनी मॉम को फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहता है। एनी अगले दिन अपना ऑफिस के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पर वो नोटिस करती है जो लड़की उसे जब वो जेल में थी तब उसे परेशान किया करती थी, तब वो लड़की यहाँ पर वापस से जेल से बाहर आई और उसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। इस लड़की को जियांग की माँ ने ही पैसे दिए थे एनी को परेशान करने के लिए। एनी उसे पैसे नहीं देने के बारे में डिसाइड करती है, चुपचाप घर चली जाती है। थोड़ी टेंशन में थी, जियांग उससे पूछता भी है क्या हुआ, लेकिन एनी नहीं बताती है। जियांग अपने तरीके से पता लगाता है। जो लड़की यहाँ पर एनी को परेशान करने का कोशिश कर रही थी वो उसे अच्छे तरीके से खातिरदारी करने के बाद पूछता है आखिरकार बात क्या है। तब वो लड़की उसे बताती है तुम्हारी ही माँ ने तो मुझे पैसे दिए थे एनी को पूरे जेल में परेशान करने के लिए, मैंने तो सिर्फ पैसे के लिए ऐसा किया है, मेरा एनी से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। तब जियांग का दिमाग खोलता है, ओह इसका मतलब कि एनी ने उसकी माँ की ही वजह से उससे ब्रेकअप किया होगा। उसकी माँ ही यहाँ पर शुरुआत से लेकर के अब तक बीच में आ रही है क्योंकि वो एनी से इतना नफरत करती है और वो उसके नफरत का फ़ायदा उठा करके जियांग और एनी को और दूर करने का कोशिश करी है। वो अगले ही दिन अपनी माँ के पास पहुँचता है, सारे उनकी बातों को वो कन्फेस करवाता है और उन्हें जेल भेज देता है क्योंकि जो उसने किया था वो तो क्राइम था। उन्होंने जेल में एनी पर अटैक्स करवाए, उसे इतने परेशान किया, फेक एक्विजिशन लगा करके एनी को उन्होंने जेल भेजा। वो अपनी माँ को फाइनली जेल भेज देता है। उसे रिग्रेट हो रहा था, वो एनी को गलत कैसे समझ सकता है, एनी उससे इतना प्यार करती थी। अब उसे सच्चाई पता चलता है कि अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए एनी इतना ह्यूमिलेशन झेल रही थी और वो उसके पास वापस आई थी सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। लेकिन तब तक एनी को लिली ने गुस्से में किडनैप कर लिया था। हालांकि जियांग ऑन द टाइम पहुंच जाता है और लिली को भी जेल भेज देता है, लेकिन इस वजह से एनी को भी सच्चाई पता चल जाता है कि जियांग को अब रियलिटी पता चल चुका है। अब सब सारे ही विलेन जेल जा चुके थे तो हमारी कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ ही एंड कर दी जाती है। हैप्पी एंडिंग ये कि जियांग और एनी दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। जियांग ने एनी को माफ़ कर दिया था उससे ब्रेकअप करने के लिए, और इतना ही नहीं यहाँ पर उसने वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है कहानी के एंड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।